नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी के मध्य प्रदेश स्थित बबरशेरों को जो कार्यशैली है, उसे लेकर अनेक बार सवाल उठे हैं। कई बार कटघरे में खड़े किए गए हैं बबरशेर और अभी फिर कटघरे में। अभी मध्य प्रदेश में एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण काम चल रहा है। एसआईआर चल रहा है और ये एसआईआर को लेकर अब कुछ ही घंटे शेष हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और उसके ठीक पहले जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो फॉर्म 7 है, उस पर आपत्तियां दर्ज करने की सूचनाएं आ रही हैं। और हैरत की बात यह है, दिलचस्प बात है कि खुद कांग्रेस ने शिकायत की इस मामले की। और शिकायत तो ठीक है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए यहाँ के बबरशेर की पूरा मामला, पूरा मसला आखिर है क्या? कैसे ये घपलेबाजी चल रही है, कैसी गड़बड़ियां चल रही हैं। और अभी मध्य प्रदेश में यदि राज्य विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो यहाँ 2023 में चुनाव हुआ है, साल 2028 में चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है, 2029 में होना है। ये जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया है, वैसे भी जो बाकी जगहों पर भी एसआईआर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चल रहा है, कई सारे सूबे हैं और बहुत सारी जो इसमें गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार हो रही हैं। और लगातार शिकायतों के बीच, जैसा मैंने कहा कि सनसनीखेज कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। खुद 4 PM के पास बड़ी संख्या में कुछ फॉर्म्स पहुंचे हैं, प्रारूप 7 पहुंचा है। और ये प्रारूप 7 को लेकर जो हमारे सोर्सेस हैं ये बता रहे हैं कि ये जो बीएलओ हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की देखरेख में संजीव कुमार झा साहब इसके इस समय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में सारा का सारा काम चल रहा है। और अब केवल और केवल कुछ घंटे, जैसे मैंने कहा 22 तारीख को ये काम खत्म हो जाने वाला है। लेकिन जो अब तक की स्थिति है, इसमें जो निकल कर आ रहा है और जो मैंने कहा प्रारूप 7 ये फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, इसमें एक विशेष समुदाय के लोग सीधे सीधे मेरे पास जो फॉर्म पहुंचे उसमें मुस्लिमों के बड़ी संख्या में नाम है, जिसमें ये और टाइप्ड फॉर्म है। देखिएगा, आप स्क्रीन पे देखिए इन फॉर्मों को। मैं 2 3 4 5 मेरे पास तो इसकी लंबी फहरिस्त है, सैकड़ों फॉर्म है। देखिए कुछ फॉर्म आप देखा आपने, फॉर्म देखे, हैरत की बात है, ये फॉर्म में नाम है, टाइप्ड किया हुआ फॉर्म है। ऐसा लग रहा है कहीं बहुत तरीके से सलीके से निकाला गया है इस फॉर्म को। इस फॉर्म में सीधे सीधे जो है ये डिलीशन के लिए कि फॉर्म 7 की ये जो होता है कि इसमें शिकायतें यही होती हैं कि यहाँ जो शख्स रहता ही नहीं है या अनुपस्थित है, मृत्यु हो चुकी है, इस तरह की शिकवे शिकायतें होती हैं। अब इस तरह के फॉर्म, और ये सोर्सेज बता रहे हैं कि बीएलओ को जबरन थमाए जा रहे हैं। एक हर दिन मोटी खेप दी गई है, आप सोचिए। और पूरे मध्य प्रदेश में चला, और उसमें मुस्लिमों के नाम काटे जाने की सूचना है। मेरे पास जो फॉर्म है, कहीं बैरसिया का आपने देखा, बैरसिया भोपाल जिले की विधानसभा क्षेत्र है। आपने भोपाल मध्य, जहां से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद हैं, उनके क्षेत्र का, और ऐसा हर बहुत सारा आ रहा है। और ये जो मेरे सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि 100 यदि फॉर्म भरे गए हैं तो 100 में 70 80 90 तक संख्या है, टारगेटेड है पूरा का पूरा। अब ये सब चारा चल रहा है। और मैं जो बात कर रहा था राहुल गांधी के बबरशेर, एक शिकायत हुई है यहाँ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ये सेल है, जो चुनाव आयोग से जुड़े कार्य देखने वाला सेल है, या ये पूरा काम देखने वाला एसआईआर जो चल रही है प्रक्रिया, इसके प्रभारी हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। और एक जो जेपी धनोपिया, एडवोकेट जेपी धनोपिया हैं, ये प्रभारी हैं चुनाव आयोग कार्यों के। फिर मिस्टर ललित हैं जो प्रभारी मतदाता सूची हैं। तो इतनी ये सारा कुछ है, लेकिन ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। इन्होंने शिकायत की, पूरी शिकायत में ये कह रहे हैं कि ऐसा हजारों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाखों नाम काटे जा रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पूरे का पूरा खेल हो क्या रहा है इस पूरी शिकायत में? आप शिकायत पे भी नजर दौड़ाइए। 19 तारीख को शिकायत की, 19 जनवरी को शिकायत की, देखिएगा शिकायत को, देख लिया आपने ये शिकायत, पुनः आप इसको देखिए। मैं इसको बताता हूं, इसमें विषय है मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण के संबंध में भाजपा नेताओं के दबाव में नियुक्त बीएलओ द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने की मांग बाबत। और पूरा एक करीब 6 7 पैरे का पूरा एक शिकायत है, लंबी चौड़ी, जिसमें तमाम बातें की जा रही, लेकिन कहीं भी कैसी गड़बड़ियां हो रही हैं इसका उल्लेख ही नहीं है। आप सोच लीजिए, केवल ऐसा लग रहा है केवल एक औपचारिकता पूरी की गई है, साइन है,
तीनों जो जो जिनके पास में दायित्व है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? इसके जो मैंने पीछे फॉर्म बताया आपको, फॉर्म देख लीजिए आप उसमें। टाइप्ड फॉर्म है। क्यों नहीं शिकायत की? ये मुस्लिम अगर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं चुन-चुन कर, तो इसको बताने में भय क्या है? आप कर रहे हैं, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनको शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसी शिकायत का फ़ायदा क्या है? आपने कहा कि ये वीडियो देख लीजिए और इस तरीके के कुछ 2-4 फॉर्म आपने अटैच कर दिए, लेकिन इसमें कंप्लीटली चीज़ों को उल्लेखित तो करना ही चाहिए था ना। और हम देख क्या पा रहे हैं? देखिए, ये प्रक्रिया आप इसको अगर उठा के देखिए, तो ये प्रक्रिया चलते हुए लंबा वक़्त हो गया है। जो मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी, इसका 4 नवंबर से शुरुआत हुई थी और 4 दिसंबर 2025 को इसका समापन हुआ था। और हमने कई बार इस चीज़ को उठाया, बताया, दर्शकों तक पहुँचाया है कि हमारे पास तो कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा, और हमारे से जुड़े जो लोग हैं, बहुतों से हमने बात की। बहुत बड़ी संख्या में परेशान हैं। इसमें अगर पूरा निकले तो हैरत की बात ये है कि जब 27 अक्टूबर 2025 के जो पहले की स्थिति थी, वो 5,74,06,143 वोटर थे। और जब जो एक ड्राफ्ट सूची आई, तो ड्राफ्ट सूची की जो संख्या रही, वो 5,31,31,983 हो गई। ये भी आंकड़े आप देखिएगा, मैं आपको आंकड़े देता हूँ, इसको भी आप नज़र दौड़ाइए। जैसा मैं कह रहा हूँ कि जब एसआईआर के पहले मतदाता 5,74,06,143 और ड्राफ्ट मतदाता 5,31,31,31,983 और 42,74,160 वोटरों के नाम कटे हैं। और इसके अलावा जो अनमैप्ड वोटर हैं, उनकी संख्या भी एक बड़ी संख्या है, उनकी 8,65,831 संख्या है। आप कल्पना करिए। और ये जो बहुत अभी हाल ही में मैंने ये आंकड़े इकट्ठे किए, उसमें 1305 दावे और आपत्तियां थी केवल और केवल। कल्पना कर लीजिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन अब ये बड़ी संख्या में आखिरी-आखिरी में एक दौर चल रहा है और उसमें प्रारूप 7 को दिया गया है। और उसमें जैसा मैंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नाम है, ये सारा कुछ होना और इसके बाद कांग्रेस का सड़कों पर ना आना, ये हैरत पैदा करता है। ये वैसा ही है कि सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटे जैसा जो बाद में होता है कि बेईमानियां हो गई और नाम काट दिए गए। तो सवाल यही है बड़ा, क्योंकि इसमें झोल ही झोल है। और ऐसा नहीं है कि एसआईआर कोई बहुत क्रिटिकल है, बहुत साफ-साफ तरीके से, लेकिन जो मदद होना चाहिए, जिस तरीके से निकालना चाहिए, हम तो ये भी विस्मित हैं कि जिन लोगों ने चुनाव हार गए अपने-अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 230 में यदि हम 2023 का चुनाव देखें, तो 165 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 1 सीट जीती थी जो बीएपी, बाप पार्टी जो है, वो उसके द्वारा जीती गई सीट थी, रतलाम सीट। और बाकी 64 सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन इसमें ना अपनी सीट पर बहुत एक जो पूरी की पूरी शिद्दत से निकलना चाहिए, जो एक इसको लेकर आवाजें उठना चाहिए, वो अब तक नहीं दिखाई दी। और मैंने कहा कुछ ही घंटे, 22 तारीख को ये खत्म हो जाने वाला है। इसकी जो प्रक्रिया है, जो दावे और आपत्तियों का अवधि है, वो खत्म होने जा रही है। क्या कीजिएगा? इसके बाद आएगी जब फरवरी में सूची आएगी 21 फरवरी को, तो फिर वही सब कुछ होगा कि हाँ, बेईमानियां हो गई, गड़बड़ियां हो गई। और सवाल बड़ा वही है कि ये जो राहुल गांधी तो कहते ही कहते हैं मेरे बबर शेर, और डरो मत लड़ो, और वो खुद किस तरीके से लड़ रहे हैं। आप देखिए कितनी चीजें उजागर की उन्होंने, कितनी करनी है। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा नारा देश भर में गूंजा है, उनकी ही एक मेहनत थी। लगातार उन्होंने उसको एक्सपोज किया कि कैसे महाराष्ट्र का चुनाव लूटा गया, कैसे हरियाणा में चुनाव चोरी हुआ, अलग-अलग। खुद कर्नाटक जहां है कांग्रेस सत्ता में आई है, वहां के बारे में उन्होंने सारी चीजें प्रमाण उजागर किए। लेकिन यह प्रमाण होते हुए कांग्रेस जाग नहीं रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इस मसले को, इस मुद्दे को जैसा आंदोलन बनाना चाहिए था, ठीक है चुनाव बहुत दूर है, लेकिन कहीं से कहीं तक नजर नहीं आया है वो एक उबाल जो होता है। सिर्फ बयानों तक, एक्स तक, ट्वीट तक या वीडियो बयान जारी करने तक ही कांग्रेस सीमित दिखी है, या इस तरीके की शिकवे शिकायत कर दी। जैसे मैंने आपको दिखाया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो ताजा शिकायत है मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की, बेईमानियां हो रही हैं, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही। लेकिन जो प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, वो प्रमाण क्यों नहीं जुटा, अगर वो उसको लेकर प्रेस तक क्यों नहीं आया गया अब तक? ये हैरत की बात है। अब ये दृश्य है, ये चित्र है राहुल के बबर शेरों को। राहुल गांधी तो वैसे भी कहते रहे हैं, जैसे मैंने शुरू की थी खबर की, बहुत से ब्लेम्स हैं, बहुत से आरोप हैं, आक्षेप हैं कि ये जो खुद राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात याद कर लीजिए, उन्होंने कहा था कि जिनका मन जो है हमारे साथ ना हो, जो कहीं कमल के प्रति जिनका मन लगता हो,
3 प्रकार के घोड़े मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था, 2 प्रकार के घोड़े गुजरात में कहा था कि एक रेस का घोड़ा, एक शादी का घोड़ा, फिर उन्होंने यहाँ तो मध्य प्रदेश में लंगड़ा घोड़ा भी कहा था। तो ऐसे जो घोड़े हैं, जिन्हें लेकर हमारे जो सहयोगी साथी अरुण दीक्षित तो कई बार कहते हैं, घोड़े ना कहिए, गधे कहिए। तो वो उनके ऊपर एक्शन कब होगा? उनकी कान खिंचाई या उनको सही रास्ते पे कब लाएँगे राहुल गांधी? कब लाएगी कांग्रेस? सवाल बड़ा यही बना हुआ है क्योंकि ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत विस्मित करने वाली बात है। जब 4 पीएम के पास बड़ी संख्या में ये फॉर्म्स हैं, जैसा हमने आपको दिखाया, सैकड़ों की संख्या में ऐसे फॉर्म्स हैं। हमने कोशिश की जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं संजीव कुमार झा साहब, उनकी और टीम तो पता ये चला कि कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। आईआईआईबीईएम का एक कोई आयोजन है 3 दिन का दिल्ली में। सारी की सारी जो यहाँ की मध्य प्रदेश की पूरा का पूरा जो इकाई है, मध्य प्रदेश जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सारे अफसर और जो मुख्य रूप से इस सब काम को देखने वाले हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, उनके दफ्तर से हमें बताया गया, सूचना दी गई। हमने उनसे संपर्क साधा था, कोशिश की। कल भी हमने कोशिश की थी, कल भी बात नहीं हुई थी और अब अभी ताज़ा जो बातचीत है उसमें बताया गया है कि ये स्थिति है, 3 दिन के लिए गए, 23 तारीख के बाद आप संपर्क साधिए। लेकिन है ऐसे हाल हैरत की बात है कि इतना खुली चीज़ें होने के बाद इसे कांग्रेस क्यों नहीं वक़्त रहते उठा पाई या उठा रही है। पूरी खबर को सुनने के बाद मित्रों आपकी जो अपनी राय हो, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।